हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि कल एनटीए ने जनवरी का जेई मेंस का जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसका उन्होंने क्या किया है, रिस्पॉन्स शीट रिलीज कर दिया है। रिस्पॉन्स शीट के साथ साथ उन्होंने आंसर की भी रिलीज कर दिया है। आज वीडियो में हम इसी की बातें करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखना चाहते हैं कि एनटीए ने क्या कल किया। एनटीए ने पूरा रिलीज कर दिया है आपका रिस्पॉन्स शीट, ठीक है। वो भी किसका किसका किया है, तो पेपर 1, पेपर 2A एंड पेपर 2B। पेपर 1 क्या होता है आपको पता है कि हम बीई और बीटेक जो जेई मेंस के लिए अपियर करते हैं आईआईटी क्लियर करने के लिए, उसमें भी जो टेक्निकल डिग्री होती है उसके लिए उन्होंने पेपर 1 लेते हैं। पेपर 2A क्या है, जो बी आर्क है आर्किटेक्चर वाले के लिए है, और बी प्लानिंग हो गया पेपर 2B। तो जो भी एग्जाम्स हुए थे 24 से लेके 1 फरवरी तक, उसका उन्होंने क्या किया है कि रिस्पॉन्स शीट हर बच्चे का रिलीज कर दिया है। वो आप डाउनलोड कर सकते हैं जाके अपने रोल नंबर और ये डाल के, ठीक है। वही मैं बता रहा हूं वीडियो में कि किस तरीके से हम लोग करेंगे। अब क्या किया है उन्होंने कि ये जो हमें दिया है, ठीक है, जो हमें इन्होंने दे दिया है कि आप कल 8 फरवरी तक 11:50 तक इसको जाके आप फिल कर सकते हैं। लेकिन नहीं बच्चों, आपको क्या करना है, इसको 11 बजे तक ही कंप्लीट कर देना है, क्योंकि नाइट का टाइम है, लास्ट टाइम चलेगा। उस समय क्या होगा कि पेमेंट फेलियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। और पेमेंट फेलियर होने का चांस है या तो वेबसाइट बहुत ज्यादा ट्रैफिक होगा उस पर, तो आप उस समय न करें। जिनको लग रहा है अभी जाके सारे टीचर से डिस्कस कर लो, उस चीज को क्लियर कर लो, ठीक है। और उसको जाके एट अ टाइम उसको जाके अपलोड करो, जो भी उसमें रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायर्ड फिल करो। पेमेंट करना है, पेमेंट आपको पता है कि मात्र 200 रुपए लगने हैं पर क्वेश्चन। ये आप हमेशा ध्यान रखना। किसी को लगता है कि मैं पूरा जो होगा कि एक बच्चे का 200 होगा, नहीं, आप जितने क्वेश्चंस को क्लेम करेंगे ना उतने 200 रुपए आपके लगेंगे। और ये आप किस मोड पे दे सकते हैं, सिर्फ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और बस आपको देना होगा किसमें, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग से ही, ठीक है। यही आपका ऑप्शन है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से ही आप इसको दे सकते हो। इसके बाद अगर बहुत लोग सोचते होंगे कि यूपीआई से कर देंगे, तो नहीं पॉसिबल है। यूपीआई से नहीं पॉसिबल है, ना ही कैश सबमिट होता है। तो आपको आप या तो घर में कोई होगा उसका यूज करो, आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ले लो, ठीक है, या नेट बैंकिंग यूज करते हैं लोग, उससे करो। और मान लो आप ऐसे टायर में रहते हो सिटी के जिसमें मतलब ये पॉसिबल आपके पास नहीं है, तो आप कैफे चले जाओ, साइबर कैफे चले जाओ, वहां जाके इस चीज को कंप्लीट कर लो। अगर आप सच में श्योर हो अपने से इससे कि मतलब कि मैंने जो आंसर मारा था वो गलत है, क्योंकि मैं अभी वीडियो में बता रहा हूं कि बहुत बच्चों ने आंसर को मैच करने में गलतियां कर दी हैं, ठीक है। अभी हम लोग आगे बात करेंगे कि कैसे कैसे उस चीज को भी हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। चलो, बहुत बच्चे बोल रहे थे, बहुत बच्चे समझ नहीं पा रहे थे, ठीक है। मैंने अपना चैट बॉक्स खोला तो बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर आंसर गलत है। लेकिन आप लोग ने एक देखने का तरीका ही चेंज कर दिया ना, आप लोग गलत देख रहे हो वहां पे। इस बार एनटीए ने क्या किया है, पहले क्या करता था कि जैसे कि हर क्वेश्चन का क्वेश्चन आईडी दिया हुआ है ना, क्वेश्चन आईडी के बगल में वो देते थे कि वो आंसर आईडी क्या है, उससे बच्चे अपना ऑप्शन मिला लेते थे। लेकिन अब वो क्या कर रहा है कि वो सिर्फ लिख दे रहा है बगल में 1 लिख दे रहा है बगल में, ठीक है, कि ऑप्शन 1 है या ऑप्शन 2 है, ऐसे वो लिख रहा है। लेकिन आप अब उसमें भी आपने मान लो इसका सही करके क्या आया, जैसे देखो किसी बच्चे का इसने ऑप्शन 1 टिक करके आया, ठीक है। अब वहां पे अगर 1 लिखा हुआ है तो बच्चा अपना करेक्ट कर ले रहा है, लेकिन अगर 2 लिख रहा है तो वो फिर बोल रहा है कि सर ये तो गलत है या तो सही है, वो कंफ्यूज हो रहा है। तो हम इस चीज को दूर कर देते हैं कि आप सबसे पहले क्या करो ना कि जो भी ऑप्शन आईडी दिया हुआ है, जैसे कि देखो ऑप्शन आईडी में क्या है, ये 63 है, ये 61 है, ये 64 है, 62 है। तो इसको सबसे पहले आप एक असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लो, ठीक है। ये सबसे पहले कौन आएगा, 61, तो 61 हो गया क्या, इसका 1 ऑप्शन। फिर 62 आएगा तो ये हो गया 2, फिर 63 होगा तो ये हो गया 3 ऑप्शन, और ये हो गया 64, ये हो गया 4 ऑप्शन, ठीक है। अब मान लो आंसर में 1 दिया है, 1 दिया है, तो 1 मतलब क्या हो गया तुम्हारा 61, मतलब कि ऑप्शन 2, तो इसका फिर ऑप्शन 2 करेक्ट होता है। अगर उसने दिया है क्या आपका कि 63, मतलब थर्ड ऑप्शन, मतलब 63 मतलब कि थर्ड ऑप्शन सही है, तो थर्ड ऑप्शन का क्या हो गया ऑप्शन 1, तो 1 फिर सही हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से आपको देखना है, ना कि आप जज कर लो कि 1 2 3 4 दिया है तो इससे 1 2 3 4 मिला लो, नहीं। आप पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करो, जो उसका ऑप्शन आईडी दिया है, ऑप्शन आईडी को पहले सेट कर लो, उसके बाद फिर उसको 1 2 3 4 में आप डिफाइन करो, उसके बाद फिर जाके इसमें चेक करो, तब जाके आप उसको चैलेंज करो, क्लेम करो, ठीक है। समझ में आ गया सबको। अब इसी तरीके से क्लेम करना है, ना कि अपना 200 रुपए फंसा देना है। जैसा कि मैं आपको अभी बता रहा था कि जेई मेंस ने एनटीए ने क्या क्या प्रोसीजर लाया है अभी अपने क्वेश्चंस को, अपने रिस्पॉन्स शीट को चैलेंज करने के लिए। सबसे पहले आप एनटीए की वेबसाइट पे चले जाएं, ठीक है।
एनटीए की वेबसाइट पे जाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे आप कि आपके जेईई मेन 2024 का लॉगिन सेशन है, ठीक है। इस पे आप जैसे ही जाएंगे, इस पे लॉगिन करेंगे तो आपको अपना जो रोल नंबर है वो डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद आपका पूरा रिस्पॉन्स शीट ओपन हो जाएगा और सबसे पहले क्या करना है कि आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। क्योंकि पहले क्या हो रहा था ना कि पिछले 1-2 बार जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें क्या हो रहा था कि वो बाद में आपका जो रिस्पॉन्स शीट है वो हटा देते हैं और उसके बाद आपको क्लेम करने में दिक्कतें होंगी। आपने जो क्लेम किया है हो सकता है बाद में एनटीए उसको रिमूव कर दे, तो आप फिर कैसे अपने आप को जस्टिफाई कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले उसको क्या करो कि आप उसको डाउनलोड कर लो जाके, ठीक है। जैसे ही आप उसको डाउनलोड कर लोगे ना तो आपके पास एक प्रूफ हो जाएगा कि हम कभी फ्यूचर में इसकी जरूरत पड़ जाए या फिर कभी आपको इसको देखना हो तो हमेशा एनटीए तो रहने नहीं देगा वेबसाइट पे, तो उसको हटा देगा। आप उसको डाउनलोड करो और फिर उसके बाद जाके आप जिस भी टीचर से पढ़े हो, क्योंकि आप खुद डिसीजन नहीं ले सकते ना कि आप हो सकता है कि आप गलत तरीके से देख रहे हो आंसर की, गलत तरीके से उसको जज कर रहे हो, तो एक बार टीचर से जाकर उस चीज को डिस्कस करो अपने, ठीक है। और अपने उसको बोलो कि नहीं ये सही क्या है इसका, आप जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हो वहां का आंसर की लो, उस टीचर से जाकर डिस्कस करो कि मैंने ये करेक्ट किया था, मुझे ये लग रहा है सही है और वहां आंसर की एनटीए ने ये दिया है। तो उस चीज से जाकर पहले उसको क्लियरफाई करो, टीचर का उस पर सिग्नेचर ले लो आप, ठीक है, कि सर आप ये बोल रहे हो तो मैं इसको क्लेम करता हूं। क्योंकि देखो बाबू क्लेम करने पे कुछ नहीं होता ना, क्लेम का चार्जेज होते हैं, ठीक है, 200 रुपए। आप अगर मान लो 5 क्वेश्चन भी कर रहे हो क्लेम कि आपको 5 क्वेश्चन आपके गलत है तो आपके 1,000 रुपए तो चले गए। अब उसका आउटपुट आएगा, अगर आपने सही किया तो उसका आउटपुट आ जाएगा, तो आपके लिए बेनिफिट है कि आपके 5 क्वेश्चन सही हो जाएंगे और 4 into 5 मार्क्स बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर वो क्लेम गलत होता है या फिर आपकी तरफ से मिस्टेक हो जाती है तो आपके 1,000 रुपए तो गए। तो ये सारा कुछ आप ध्यान दो, जाके इस पे पहले जाके लॉगिन करो। ये जो है आपका जेईई मेन 2024, ठीक है, इस पे जाके लॉगिन करोगे। अभी सर्वर थोड़ा स्लो है, ठीक है, आप थोड़ा देर बाद ट्राई करो क्योंकि बहुत बच्चे ट्राई कर रहे हैं। आप हो सकता है तो एक बार जाके इन्फो मोड में जाके इसको ट्राई करो, फोन से ट्राई करो, क्योंकि अभी सर्वर थोड़ा स्लो चल रहा है। ये जाके आप करो, इससे आपका बेनिफिट होगा। चलो।